इस बहाने मानो भगवान के माध्यम से हम लोगों को ये शिक्षा प्राप्त हो रही है। भगवान को सीख देने की जरूरत नहीं है, पर नंद बाबा भगवान कृष्ण बलराम को सीख दे रहे हैं। उसके माध्यम से हम लोगों को ये सीख मिल रही है कि यदि हम गौ सेवा करते हैं, गोचारण करते हैं, तो इन 14 नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। पहला नियम तो बाबा ने यह बताया, पहली शिक्षा यह दी कि वन में जाकर गोचारण ही करना, बालकों के साथ ऊधम मत करना। खेलना कूदना अलग होता और ऊधम मचाना अलग होता, ऊधम नहीं करना। दूसरी शिक्षा दी कि तुमसे ज्ञान में या आयु में जो गोप बड़े हैं, वे कोई अच्छी सलाह तुमको सीख देते हैं तो उनको उनकी बात काटना नहीं, उनकी बात को सिरोधार्य करना। तीसरी शिक्षा दी कि बहुत ऊंचे पेड़ पर नहीं चढ़ना, बहुत ऊंचे तक पेड़ पर नहीं चढ़ना। चौथी शिक्षा दी कि तैरना तो अच्छा है पर बहुत गहरे पानी में नहीं जाना। वन में अनेक प्रकार के फल दिखाई पड़ते हैं, देखने में बड़े सुहावने आकर्षक भी होते हैं, पर जब तक बड़े कोई गोप उनका नाम न बता दें और उनके हानि लाभ को न बता दें, तब तक उस फल को खाना नहीं चाहिए। और ऐसा है, उड़ीसा में हरिहरानंद गुरुकुलम में सवेरे हम गौ माता के दर्शन के लिए जा रहे थे गौशाला में। वहाँ काजू का जंगल है, तो हमने सोचा काजू इतना बढ़िया लगता है और पेट में लगा हुआ काजू तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ताजा काजू तोड़ लिया और मन ही मन भगवान को निवेदित करके जैसे उसको मुख में डाला, सारे होठ सूज गए। सब पूछने लगे कि महाराज होठ मोटे कैसे हो गए? तो कह रहे पूरा मुंह जल रहा है, झंझना रहा है। क्या किया? बोले काजू खाया। तब समझ में आया कि भैया भले ही पता है कि ये काजू का पेड़ है, लेकिन वो कैसे शोधित किया जाता, फिर कैसे खाने के योग्य होता है, इसको जाने बिना खा लिया तो उसकी हानि का अनुभव करना पड़ा। इसलिए जब तक कोई बड़ा ग्वाल न बता दे कि ये फल खाना चाहिए, इसको खाने से इतना लाभ है, तो ही खाना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे कि 4-6 साधु थे, विचरण करते 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 ये विंध्याचल क्षेत्र की ही बात है। बड़ी जोर की भूख लगी, कहीं कुछ प्रसाद की व्यवस्था हुई नहीं, तो एक महात्मा बोले, गंगा जी का किनारा था, एक महात्मा बोले, अरे हम कंद पहचानते हैं, बहुत बढ़िया कंद, उसी को धूना में सिद्ध करके फिर भोग लगा के पाएंगे। और महात्मा खोज के गहरे से कंद ले आया, इतना बड़ा कंद। उसको अग्नि में भूना, सिद्ध होने के बाद जब वो फट गया तो उसमें से चावल जैसे निकले, देखने में बड़े अच्छे। तो सबने शालिग्राम जी को भोग लगा के तुलसी दल पधरा के जैसी पाया, था तो वो कंद पर वो विषकंद था। और सबने पाया और पाते ही पाते सब बेहोश हो गए। सब ठाकुर जी खुले में पड़े हैं, मानस जी की, गीता जी की पोथी पड़ी है, शरीर पर लंगोटी है, कपड़ा है कि नहीं, ये भी किसी को होश नहीं रहा। और लगभग 36 घंटे पड़े रहे। कितने घंटे? एकदम मृतक के जैसे पड़े रहे। इसके बाद धीरे धीरे होश आया।
सबके माथे घूम रहे थे। एक जंगली आदमी आया, उसने कहा बाबा जी क्या हो गया, ऐसा ऐसा हो गया। अरे बोले ये तो तुम लोग योगी हो, तपस्वी हो, बाल ब्रह्मचारी, इसलिए पचा गए, ये विषकंद है, इसको तो खाते ही आदमी मर जाता, तुम लोग जिंदा कैसे रह गए। और ये विष का प्रभाव धीरे धीरे शरीर से जाएगा, ये पचा गए तुम लोग विष। तो महाराज जी कहते उसके बाद फिर हम लोगों ने नेति धोती कुंजल वस्ती जो कुछ क्रियाएं जानते थे वो सब करके काफी समय तक उस विष का प्रभाव शरीर पर रहा, सबके ही ऊपर रहा। तो जंगल में कोई भी चीज का ये कंद हम पहचानते हैं, इसको खा लो, हो सकता उल्टा पड़ जाए। ऐसे ही बिना जाने कोई कंदमूल फल पूरी जानकारी के बिना उसको मत लेना। एक नियम यह भी बताया, एक सखाओं की मंडली छोड़कर, गायों को छोड़ करके इधर उधर नहीं जाना, ये छठा नियम बताया। सातवां नियम बताया कि बालक जब एक साथ रहते हैं तो उनमें किसी न किसी बात पर तू तू मैं भी हो जाती है। तो देखो अपने से बड़े सखाओं से ऐंठना मत, अकड़ना मत। ऐंठने अकड़ने में ही तो मार पिटाई होती, झगड़ा होता है, तो ऐंठना अकड़ना मत। आठवां नियम बताया कि गैया चराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना कि गाय बहुत ऊंचे पर्वत के शिखर पे न चढ़ जाएं, क्योंकि बहुत ऊंचे टीले पर पर्वत पर चढ़ जाएंगी और कहीं कथनचित बिचक गई और उनका पैर फिसल गया तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, गाय को बहुत बड़ी हानि पहुंच सकती है। इसलिए ऊंचे शिखर पर या बहुत ऊंचे टीलों पर गाय को चढ़ने से रोकना, एक ये नियम बताया। नौवां नियम यह बताया कि गैया तो चराना पर काली दह की ओर मत जाना, क्योंकि वो जानते काली नाग के विष का प्रभाव वहां यमुना जी के जल में है। और तालबन की ओर भी मत जाना। पर तालबन को तो कल आपने सुना ही कि भगवान ने उसको धेनुकासुर के संकट से मुक्त कर दिया, धेनुकासुर का वध करके। 10वां नियम बताया कि जो गाय गर्भिणी है उस गाय का विशेष ध्यान रखना, उसको कोई दूसरी गाय सींग से उसके पेट में प्रहार न कर दे, ये ध्यान रखना। और जो गाय अभी बछड़ा बछिया जिसने दी है, ब्याई हुई गाय है, उसको अलग करके उसका ध्यान भी अलग से रखना। ये नंद बाबा समझा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को। गर्भिणी गाय को अलग ध्यान रखना और जिन्होंने बछड़ा बछिया दे दिया उनका ध्यान अलग रखना। और सूखे वृक्ष की डाली को पकड़ के झूलना नहीं, हरी डाली को पकड़ के झूलना, सूखी डाली को पकड़ के नहीं झूलना। सूखी डाली को पकड़ के झूलोगे डाली नीचे आ जाएगी, चोट लग जाएगी। और जहां सरोवर में गायें आराम से उतर के जल पी सकें, ऐसे सरोवर को देख करके तब गायों को पानी पिलाना। ऐसी जगह देख लेना लाठी से, कहीं कीच बहुत ऐसी तो नहीं कि जहां गायों के पैर धंस जाएं, उनको निकालने में कठिनाई हो जाए। और 14वां नियम बताया कि जो छाक हम भेजेंगे यहां से वन भोज की सामग्री, उसको नीचे मत रखना, उसको वृक्ष से बांध देना, क्योंकि नीचे रखने से उनमें तनिक कोई जीव जंतु भी उसको खा करके दूषित कर सकता है। वृक्ष की डाली पर झुला देना, जिससे वो हवा में रहेंगे, ठीक रहेंगे, पवित्र रहेंगे। ये 14 ग्वालों की विद्याएं बताई।